हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, फिर एक बहुत ही बेहतरीन चैनल और बेहतरीन जानकारी के साथ साथ हाजिर हैं, जिस चैनल का नाम है मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी। मेडिकल फंडामेंटल एक ऐसा चैनल है जहां पे मेडिकल से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जो घर में यूज होने वाले मेडिसिन्स, यूज होने वाले कुछ केमिकल प्रोडक्ट या फिर कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर कोई डॉक्टर ने पर्ची लिख दिया है तो उस पर्ची पे क्या लिखा है, किस दवाई को कैसे खानी है, या फिर इस ये टैबलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, टैबलेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सस्पेंशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिरप को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसके अलावा कैप्सूल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कुछ मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ अगर शब्द लिखे गए हैं दवाइयों पे, पत्ते पे, सिरप पे या ग्रैनुलस पे या किसी ऐसे सस्पेंशन पे, तो उसका मतलब क्या हुआ और कैसे इसको यूज करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे दवाइयों के बारे में, टाइप्स ऑफ मेडिसिन के बारे में हम बताएं तो मेडिसिन ऑलमोस्ट 5 से 6 टाइप में आते हैं, जैसे कि TAB टैबलेट, CAP दूसरा कैप्सूल, तीसरा ING इंजेक्शन, SYP सिरप, SUSP सस्पेंशन या SYSP सस्पेंशन, ड्रॉप, ग्रैनुलेस। इसके अलावा आपके सपोजिटरी फॉर्म में भी आते हैं। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट जो आते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में, जो प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया। कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं ओरल होते हैं, कुछ रेक्टम एरिया में यूज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, कुछ आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स फॉर्म में भी आते हैं, जिसको IED का मतलब होता है ईयर ड्रॉप। EO बहुत ही कम लोग जानते हैं, EO लिखा हुआ आता है पर्चियों पे, तो EO का मतलब हो गया आई ऑइंटमेंट। MD अगर मेडिसिन पे लिखा होता है तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है माउथ भी डिजॉल्विंग है, मुंह में रखेंगे, जीभ पे रखेंगे तो ये डिजॉल्व होगा। अगर लिखा हुआ है SOS मतलब कि आप जब इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े तो आप यूज करें। इसके अलावा प्रोडक्ट पे लिखा होता है IM, किसी भी इंजेक्शन के ऊपर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इंजेक्शन पे लिखा होता है IM का मतलब बनता है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ मांस में लगाया जा सकता है, नस में नहीं। यदि IV लिखा हुआ है तो आप समझें कि ये जो इंजेक्शन जो बनाई गई हैं ओनली यूज फॉर IV, मतलब कि इंट्रावेनस। यदि किसी इंजेक्शन पे लिखा होता है कि IV/IM तो आप समझें कि इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर के साथ साथ इंट्रावेनस भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई होती हैं मेडिसिन पे, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और उसका ध्यान रखते हुए अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे डॉक्टर या अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन यूज करना चाहिए।